जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी सुनते हैं। वर्तमान की शक्ति। बौद्ध साहित्य में एक कथानक आता है। प्राचीन समय में एक ऐसा सम्राट था जिसके राज्य की सीमाओं पर भयंकर जंगल थे। चारों ओर हिंसक वन्य पशुओं की चीत्कारों और दहाड़ों से आसपास के क्षेत्र आतंकित रहते थे। उस साम्राज्य की एक विचित्र प्रथा थी कि जो भी सम्राट बनता था उसके शासन की अवधि 5 वर्ष की होती थी। शासन अवधि की समाप्ति पर बड़े धूमधाम और समारोह के साथ उस सम्राट को राज्य की सीमा पर स्थित उस भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां सिर्फ मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता था। इसी परंपरा की श्रृंखला में एक सम्राट को जब राजगद्दी पर बिठाया गया, तब नगरवासियों ने बड़े धूमधाम से जय जयकारों के साथ नगर में उत्सव मनाया। परंतु सम्राट के चेहरे पर बड़ी उदासीनता थी। समय धीरे धीरे अपनी गति से बीत रहा था, परंतु सम्राट की उदासीनता कम नहीं हो रही थी। सम्राट प्रतिदिन महल के कंगूरों पर से उस जंगल को देखता और भीतर ही भीतर कांप उठता था। ऐसी भयभीत अवस्था में उसका मस्तिष्क साम्राज्य की व्यवस्था में लग नहीं पाता था। 5 वर्ष समाप्त होते ही आने वाली उस मौत की भयंकर स्थिति को सोच विचार कर वह प्रतिपल घबराता था। एक दिन सम्राट के किसी अनुभवी मंत्री ने उसकी व्यथा का कारण पूछा। तब सम्राट ने कहा, मंत्रीवर, मैं आने वाले समय को देखकर व्यथित हूँ। 5 साल के पश्चात मेरी भयानक स्थिति को सोचकर मैं अत्यंत परेशान हूँ। 5 साल के बाद जंगली जानवरों का भक्ष्य बन जाना पड़ेगा। ऐसी कल्पनाओं से मैं भीतर ही भीतर कांपता हूँ। अनुभवी मंत्री ने अपने सुदीर्घ अनुभव से उन्हें धैर्य देते हुए कहा, राजन, 5 वर्ष तक तो आप अखंड साम्राज्य के मालिक हैं, अतः इस मालिकियत का उपयोग कीजिए। अपने अधिकारों का प्रयोग करने में आप स्वतंत्र हैं। अनुभवी मंत्री ने सम्राट की समस्या का समाधान देते हुए कहा, महाराज, 5 वर्ष की लंबी अवधि आपके पास है। इन 5 वर्षों में आप उन समस्त जंगलों को कटवाकर साफ करवा दीजिए। वहाँ पर नया साम्राज्य स्थापित करवा दीजिए। वहाँ अपने लिए भव्य महल एवं जनता के लिए सुविधाजनक आवास भी तैयार करवा लीजिए। उस जंगल को अभी से शहर के रूप में आबाद कर दें, ताकि भविष्य का खतरा स्वयं ही टल जाएगा। तब हिंसक पशुओं के आतंक व गर्जनाओं की जगह नगरजनों का मधुर स्वागत, प्रचुर धन और ऐश्वर्य के साथ राज्याभिषेक होगा। सम्राट को यह सुझाव जच गया। तुरंत ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को आदेश दिया। थोड़े ही दिनों में कार्य संपन्न हो गया। अब सम्राट प्रसन्नचित्त होकर रहने लगा, क्योंकि चिंता का निवारण कर लिया था। यह कहानी हमारे जीवन की कहानी है। यदि भविष्य को उज्जवल बनाना हो तो वर्तमान को सार्थक एवं सुव्यवस्थित करना होगा। वर्तमान की शक्ति का सही उपयोग ही भविष्य को उज्जवल बनाता है। ज्ञानियों ने भी यही संदेश दिया है कि समय को जानने वाला ही ज्ञानी है। समय के रहते हुए जिसने समय को पहचान लिया, वही व्यक्ति अवसर का लाभ उठा सकता है। जो मनुष्य जीवन रहते हुए करने योग्य कार्य कर लेता है, वही बुद्धिमान है।